नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा हजारों साल पीछे, दुनिया की सबसे रहस्यमयी और कहना चाहिए सबसे एडवांस्ड प्राचीन सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी में। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहचान। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये असल में उस गहरी विरासत की तरफ इशारा करती है जो आज भी हजारों साल बाद भी हमारे इतिहास की, हमारी पहचान की नींव में बसी हुई है। तो इस कहानी की जड़ों तक पहुंचने के लिए चलिए थोड़ा इमेजिन करते हैं। जरा सोचिए उस समय के बारे में जब सिंधु नदी के किनारे एक बहुत ही महान सभ्यता, एक ग्रेट सिविलाइजेशन जन्म ले रही थी। तो हम बात कर रहे हैं लगभग 2500 बीसीई की, मतलब आज से करीब 4500 साल पहले की। ये था ब्रॉन्ज एज, यानी कांस्य युग। अब ये वो दौर था जब तांबे और टिन को मिलाकर कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाना अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था, एक बहुत बड़ी क्रांति। और इसी एक धातु ने इस पूरी सभ्यता को अपने हथियार, औजार और बर्तन बनाने की ताकत दी थी। पर सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? हजारों सालों तक ये पूरी की पूरी एडवांस दुनिया, ये सभ्यता मानो जमीन के नीचे कहीं खोसी गई थी। किसी को पता ही नहीं था। और फिर 20वीं सदी में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने बिल्कुल एक जासूस की तरह छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर इसे फिर से दुनिया के सामने ला खड़ा किया। और कमाल की बात तो ये है कि ये जो दो सबसे बड़े शहर थे ना, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये सिर्फ एक साल के गैप में खोजे गए। सोचिए, 1921 में हड़प्पा मिला और ठीक अगले साल 1922 में मोहनजोदाड़ो। बस इन 2 सालों ने भारत के इतिहास को एक झटके में हजारों साल और भी पुराना बना दिया। इन सारी खोजों में से एक तो बिल्कुल हीरे जैसा था, मोहनजोदाड़ो। ये कोई आम शहर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये ब्रॉन्ज एज का एक मेगा सिटी था, एक महानगर। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये उस जमाने के किसी भी यूरोपियन शहर से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा वेल प्लान्ड था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इन शहरों में, क्या चीज थी जो इन्हें इतना ज्यादा स्पेशल बनाती है? इसका जवाब एक ही शब्द में है, प्लानिंग। उनकी जो शहरी योजना थी ना, वो सच में कमाल की थी। सुनियोजित शहर, वाह रे वाह। मतलब सच में आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स और सिटी प्लानर्स भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि भाई बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना परफेक्ट, इतना सिस्टमैटिक शहर कोई कैसे बसा सकता है? जरा मेरे साथ कल्पना कीजिए, सड़कें हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर एकदम सीधी काटती हैं, ग्रिड पैटर्न पर, जैसे आज के मॉडर्न शहर होते हैं। घर कच्ची नहीं बल्कि पक्की ईंटों से बने हैं, एकदम मजबूत। और कमाल तो यह है कि हर घर में अपना बाथरूम है, अपना टॉयलेट है। फिर आता है ड्रेनेज सिस्टम। नालियों का ऐसा जबरदस्त नेटवर्क था जो शायद उस वक्त दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। और इन सब के ऊपर मोहनजोदाड़ो का वो मशहूर ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, जो शायद किसी बड़े धार्मिक या सामाजिक काम के लिए इस्तेमाल होता होगा। अच्छा, तो शहर तो जबरदस्त थे, पर ये सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं थे, है ना? इनके अंदर एक जीता जागता समाज रहता था। एक ऐसा समाज जिसकी नींव खेती, दूर दूर तक फैले व्यापार और उनकी अपनी गहरी आस्थाओं पर टिकी थी। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि ये सभ्यता कितनी ज्यादा फैली हुई थी। जैसे गुजरात में लोथल को देखिए, ये एक बिजी पोर्ट था, एक बंदरगाह जहां से मेसोपोटामिया तक समुद्री व्यापार होता था, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड। वहीं राजस्थान के कालीबंगा में हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, जो बताता है कि उनकी खेती कितनी एडवांस थी। तो मतलब हर शहर की अपनी एक पहचान थी और ये सब एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ देखते हैं, जैसे कि कपास की खेती करना, व्यापार के लिए दशमलव सिस्टम पर आधारित नाप तौल का इस्तेमाल करना, और साथ ही पीपल के पेड़, शिव और मातृ देवी की पूजा करना, तो एक बहुत ही डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की तस्वीर हमारे सामने आती है। एक और मजेदार बात है ये जानना कि वो लोग क्या जानते थे और क्या नहीं। देखिए, वो ब्रॉन्ज यानी कांसे के तो मास्टर थे, लेकिन उन्हें लोहे के बारे में नहीं पता था। वो ट्रेड करना जानते थे, लेकिन घोड़ों का इस्तेमाल बहुत ही कम था या शायद था ही नहीं। तो इससे हमें उनकी टेक्नोलॉजी की लिमिट्स का भी अंदाजा लगता है। लेकिन इतनी तरक्की, इतनी प्लानिंग, इतना बड़ा नेटवर्क, इन सबके बावजूद ये महान सभ्यता अचानक गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई इतिहास का एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल। यही वो सवाल है, कैसे? आखिर कैसे एक इतनी विशाल, इतनी एडवांस सभ्यता जिसके शहर मीलों तक फैले थे, वो अचानक इतिहास के पन्नों से ओझल हो गई?
ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी हिस्टोरियंस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अब देखिए, थ्योरीज तो बहुत सारी हैं। एक पुरानी थ्योरी कहती है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद क्लाइमेट चेंज हुआ होगा या फिर सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया होगा। कुछ लोग किसी बड़ी महामारी की भी बात करते हैं। लेकिन सच क्या है, इसका पक्का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और इसीलिए ये लाइन इतनी सही लगती है। ईंटों में लिखी एक सुनहरी कहानी भारत की जड़ में है इसकी निशानी। भले ही वो लोग आज नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत, उनकी ये कहानी जो हर ईंट में बसी है, वो आज भी हमारे देश की जड़ों में, उसकी पहचान में जिंदा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि सिंधु घाटी की ये कहानी हमें आज क्या सिखाती है? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई भी सभ्यता, चाहे वो कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, वो हमेशा के लिए नहीं होती। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज हम जो बना रहे हैं, क्या उसकी कोई निशानी आने वाले कल के लिए बचेगी?